दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर सच में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? जब हम दुख में डूबे होते हैं तो वो चुप क्यों रहता है? जब हम पुकारते हैं तो जवाब क्यों नहीं मिलता? क्या वो बस एक कल्पना है या कोई ऐसी सच्चाई जो हमारी आंखों के सामने होकर भी हमसे छुपी हुई है? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो आपको बाहरी ईश्वर से नहीं, भीतरी ईश्वर से मिलवाएगी। ये कहानी है तथागत बुद्ध की, जिन्होंने उस प्रश्न को छुआ जिसे पूछने से भी लोग डरते थे, क्या सचमुच कोई भगवान है? वीडियो के अंत तक जरूर रहिए, क्योंकि जो नजरिया आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आप सच की खोज में हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई की ये यात्रा अब शुरू होने वाली है। उस समय भारत अनेक विश्वासों से भरा हुआ था। कोई कहता ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, कोई कहता सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। लेकिन बुद्ध ने इन मान्यताओं की जड़ें हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, क्या किसी ने उसे देखा है? लोग चुप हो गए। किसी ने कहा, हमारे गुरुओं ने बताया है। बुद्ध मुस्कुराए, क्या उन्होंने देखा है? जवाब आया, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर ये विश्वास किस पर खड़ा है? उन्होंने कहा, यह विश्वास वैसा है जैसे अंधों की कतार, पहला नहीं देखता फिर भी आखिरी कहता है मैं देख रहा हूं। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उसे देखा? ब्राह्मण बोला, नहीं। तुम्हारे गुरु ने देखा? नहीं। फिर ये सब तुम किस आधार पर मानते हो? बुद्ध बोले, अगर कोई कहे कि नगर की सबसे सुंदर स्त्री इसी गांव में है लेकिन किसी ने उसे कभी नहीं देखा, तो क्या तुम मान लोगे? तुम तो पूछोगे, कहां है, किसने देखा? वैसे ही ईश्वर के विषय में तुम कहते हो वो है, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। क्या यह तर्क है? बुद्ध के लिए सत्य कभी किताबों में नहीं था, वो तो अनुभव में था। उन्होंने कहा, यदि कुछ है तो वो नियमों का संसार है, कारण और परिणाम का। जो बोएगा वही काटेगा। अगर ईश्वर ही सब चला रहा है तो पाप और पुण्य का क्या अर्थ बचता है? अगर वही चोर को चला रहा है, वही साधु को, तो किसे दोष दोगे और किसे पूजोगे? बुद्ध ने एक बात कही थी, अगर दुख ईश्वर की योजना है तो वो करुणामय नहीं हो सकता, और अगर सब कुछ उसकी इच्छा से होता है तो मनुष्य का प्रयास व्यर्थ है। इसलिए सत्य की खोज शब्दों से नहीं, अनुभव से करो। कई लोग उनसे पूछते, क्या भगवान है या नहीं? बुद्ध ना हाँ कहते ना ना। वे कहते, जब तक तुम सत्य को स्वयं नहीं देख लेते तब तक हर उत्तर तुम्हारे लिए भ्रम रहेगा। उन्होंने कहा, जिसे तुम ईश्वर कहते हो वो तुम्हारे मन का बनाया हुआ प्रतिबिंब है, तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारे डर का, लेकिन वो सच्चा नहीं है। सच्चा वो है जो तुम्हारे भीतर जागृत हो। बुद्ध नास्तिक नहीं थे, वे यथार्थवादी थे। वे अंधविश्वास के नहीं, अनुभव के धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने कहा, जिसे सत्य कहा जा सके वो देखा जा सकता है, जिया जा सकता है। उनके लिए ईश्वर कोई मूर्ति नहीं था, कोई नाम नहीं था, बल्कि एक चेतना थी, वो जागरूकता जो हर प्राणी में धड़क रही है। सोचिए, हम सदियों से ईश्वर की खोज में हैं, कभी मूर्ति में, कभी शक्ति में, कभी प्रकाश में, लेकिन क्या हमने कभी भीतर झांका? शायद नहीं, क्योंकि हम देखने की कला भूल चुके हैं। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर नहीं देखता वो सदा भ्रम में जीता है। सत्य ना आकाश में है ना मंदिरों में, वो तो तुम्हारे अपने चित्त में है, और जब चित्त निर्मल होता है तब सत्य प्रकट होता है। उन्होंने कहा, दीपक जलाओ लेकिन पहले अपने भीतर, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर के अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं। यही उनका संदेश था, अत्त दीपो भव। स्वयं अपने दीपक बनो, क्योंकि जो अपने भीतर की ईश्वर को देख लेता है उसे बाहर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध ने कहा, सृष्टि को कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, बल्कि एक प्राकृतिक नियम चला रहा है। जैसे सूरज का उगना, बीज का अंकुरित होना, कर्म का फल मिलना, वही नियम सृष्टि का ईश्वर है, निराकार, निष्पक्ष और शाश्वत। ये दृष्टिकोण न नास्तिकता है न आस्था का विरोध, ये तो जागृति का मार्ग है, जहां विश्वास आंख मूंद कर नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। अब प्रश्न ये नहीं कि भगवान है या नहीं, बल्कि ये कि क्या तुमने उसे अनुभव किया? क्या तुमने उस करुणा को महसूस किया जो हर जीव में बहती है? अगर हां, तो वही तुम्हारा ईश्वर है, और अगर नहीं तो खोजो, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वो समस्त सृष्टि को जान लेता है।
क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारी ही जागी हुई चेतना है। याद रखिए, सत्य किसी किताब में नहीं, आपके अपने अनुभव में छुपा है। जब आप स्वयं उसे देख लेते हैं तो संसार का हर भ्रम मिट जाता है। शायद अब आपको जवाब मिल गया हो कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर सोया हुआ है। वो हमारी आंखों से नहीं, हमारी चेतना से दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर जाग गया उसके लिए संसार ही मंदिर बन गया। तो अब सवाल ये नहीं कि भगवान दिखता क्यों नहीं, बल्कि ये कि क्या हमने आंखें खोली हैं। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ी सा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, उसे अपने उन मित्रों तक शेयर करें जो ईश्वर को ढूंढ तो रहे हैं पर गलत दिशा में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम उजागर करेंगे एक और गहरा सत्य कि क्या हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। तब तक याद रखिए, ईश्वर को मत ढूंढो, सत्य को ढूंढो, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो हर भ्रम मिट जाता है और हर हृदय बुद्ध बन जाता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा के अध्याय में।